सोनीपत में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन की शुरुआत सेक्टर 14 से की है और सरकार पर निशाना भी साधा। साथ ही कहा कि बीजेपी के लोग काम चवन्नी का करते हैं और घोषणा 10 की करते हैं। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन से बीजेपी तिलमिला उठी है, इसलिए ईडी और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। दिख रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस फील्ड में उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर हो रही है। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के जरिए अपराध, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, विकास कार्यों, अग्निवीर के स्नेह और दूसरे भाई कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में चल रही हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा सोनीपत पहुंची है, जहां कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भारी तादाद में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जिस सोनीपत को कांग्रेस शिक्षा का हब और विकास के मामले में सबसे आगे लेकर गई, आज वो सोनीपत रंगदारी और नशे का गढ़ बन गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं और बीजेपी सरकार हिसाब नहीं दे रही और हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन से बीजेपी तिलमिला गई। बीजेपी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। बीजेपी की यही कार्यशैली रही कि बीजेपी के लोग काम चवन्नी का करते हैं और घोषणा 10 की करते हैं। बीजेपी घोषणा वीर सरकार हो चुकी है और उनकी घोषणाओं पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। स्वामीनाथन कमीशन और द डबल इनकम नहीं हुआ तो हर वर्ग के लिए जो घोषणा पत्र में, हरियाणा के घोषणा पत्र में जो बातें बीजेपी ने कही थी 14 में और 19 में, वही पूरी नहीं हुई। अब ये जो नई घोषणाएं हैं ये भी पूरी करने की उम्मीद नहीं है और इनका एक कार्यशैली है, आप ये नोट करना। आपको एक मेन बात बताऊं इनकी कार्यशैली की, इनकी कार्यशैली है काम करते हैं चवन्नी का, काम करते हैं चवन्नी का और घोषणा करते हैं 10 रुपए की। वहीं हरियाणा में कांग्रेस नेताओं के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ईडी और जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके बीजेपी सरकार, विपक्ष और कांग्रेस से पार्टी के नेताओं को निशाने पर लिया जाता है। देश में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग न हो। वहीं अनिल विज के बयान पर पलटवार करते हुए हमने जो वादा किया है उसे पूरा किया है, जबकि बीजेपी ने वादा खिलाफी करने का काम किया। आज हरियाणा में सबसे ज्यादा नशा, बेरोजगारी, क्राइम है और प्रत्येक वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है। हरियाणा में कई जगह ईडी पे जो छापेमारी चल रही है वो सबको पता है इनकी क्या कार्यशैली रही है। ईडी पे और जांच एजेंसियों को का दुरुपयोग करके जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, उनके नेताओं को निशाने पे लिया जाता है। बहरहाल कांग्रेस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस 90 विधानसभा में जाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ सरकार की पोल खोलने का काम कर रही है। टोटल टीवी के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।